Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Six Square Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आगे जाके आपको क्या प्राप्ति होगी एंड डेफिनेटली आप किस चीज़ से, ठीक है, आपको ऑब्वियसली सतर्क होना चाहिए। आपको किस चीज़ में अपनी एनर्जी जो है वो यूज़ करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम कहेंगे। ऑब्वियसली आपकी लाइफ में कौन आ सकते हैं, क्या हो सकता है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। तो चलो देख लेते हैं। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। किसी के मतलब यहाँ पे किसी के गले के जस्ट नीचे एक ब्लैक स्पॉट इज देयर और ब्लैक मार्क इज देयर। अच्छा, ओके, आई कैन सी सर्टन काइंड ऑफ लेआउट ऑफ सर्टन प्लेसेस। हो सकता है ये कोई, यहाँ पे देखो एक टी पॉट आया है, यहाँ पे टी पॉट। So maybe for some of you, I can see this is a teapot. So teapot या coffee flask या coffee whatever way it has come, तो इसका मतलब यही होता है कि किसी बहुत ज़्यादा ऐसा इम्पोर्टेंट, यहाँ पे देखो कॉफ़ी ही आया है, बार बार कॉफ़ी कब आ रहा है यहाँ पे देखो। सो यहाँ पे आप किसी से मिलने वाले हैं, चाहे टी टाइम हो या कॉफ़ी के समय हो। मे बी यू विल मीट समवन वेरी स्पेशल, और ये आपके बिजनेस प्रोसेस से रिलेट कर सकते हैं, या आपके हो सकता है कि कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू हो सकता है, या आप लोग सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं एक साथ हो सकता है कि कोई आप लोग बैंक्वेट में हैं, ठीक है, बैंक्वेट हॉल में हैं या कन्वेंशन हॉल में है, सेमिनार अटेंड कर रहे हैं एंड यू हैड बिन सर्व्ड दिस टी कॉफ़ी वट एवर बेटिस, और फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो एक यहाँ पे लिसनिंग मतलब कान यहाँ पे आया है, ठीक है, कान का शेप मतलब क्या है, उस कॉन्फ्रेंस में या उस सेमिनार में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपको वहाँ पे सुनना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से सुनना पड़ेगा। हो सकता है कि व्हाट हेडफोन्स भी प्रोवाइड किया जा सकता है आपको, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी दिखता है लाइक जिस तरह से बर्थडे में ना केक के ऊपर आजकल वो खुलता है, राइट, फ्लावर जैसा, वो फ्लावर ही है और मतलब कुछ प्लास्टिक का ही फ्लावर होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ मतलब मैचेस डाल दो तो ऑटोमेटिकली वो खिल जाता है एकदम उसी तरह से। सो इट कैन बी लाइक सॉर्ट ऑफ बर्थडे सेलिब्रेशन और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कोई अनहेल्दी अटैचमेंट, मतलब ऐसा अटैचमेंट जो बिल्कुल आपके ना मतलब शरीर के लिए सही है, ना आपके मन के लिए सही है, ना आपके सेटलमेंट के लिए वो सही होगा। सो वो रिलेशनशिप से कब का पीछे जो है आगे, मतलब पीछे उसको रख के आगे चले जाएंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आपको और फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उस इंसान की जो है ना, वो इंसान मतलब क्या है, दैट पर्सन लुक्स लाइक अ ह्यूमन बट दैट पर्सन, जैसे बोला जाता है ना, देर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बीइंग ह्यूमन एंड अ ह्यूमन बीइंग। एक इंसान और इंसानियत में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। सब लोग इंसानी होते हैं जो आसपास हमें दिखते हैं, बट इंसानियत उनमें बहुत कम होता है। तो यहाँ पे उसी तरह से आई कैन ऑल्सो सी सर्टन काइंड ऑफ इस तरह का जो एक ग्लास कंटेनर है, और उस तरह से मुझे दिख रहा है लाइक समवन इज़ प्रैक्टिसिंग समथिंग लाइक एक्सपेरिमेंटिंग इन लैब्स और समथिंग। हो सकता है कि आप अपने जो है किसी पर्सन का, मतलब अपने फैमिली में किसी का हो सकता है कि हेल्थ चेकअप्स के लिए, हो सकता है कि मतलब मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हो। सो इट विल कम, ओके, एंड मे बी यू आर वेटिंग फॉर एनी टाइप ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी टाइप ऑफ लाइक सर्टिफिकेट्स और समथिंग लाइक दैट, जो जल्द से जल्द आ जाना चाहिए। और मतलब वो तो आएगा ही,
लेकिन आप खाम खा जो है प्रेजेंट सिचुएशन में चिंतित हो, यू आर वरीड अबाउट इट। यहाँ पे 2 पलंग दिख रहे हैं, 2 मतलब बिस्तर दिख रहे हैं साइड बाय साइड। इट कैन बी लाइक दैट, यू नो, आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ कपल बेड, बट आई डू थिंक सो दैट एक ही जैसे हॉस्टल हो सकता है, या कोई ऐसा ट्विन बेड शेयरिंग रूम हो सकता है, या होटल्स में होता है कि 2 रूम, मतलब एक ही रूम में, राइट, 2 डिफरेंट सिंगल बेड्स आर देयर, उस तरह से मुझे दिखता है। सो मे बी इट इज़ लाइक दैट आप और आपके जो है कलीग को भेजा जाए और कोई पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए भेजा जाए। ओके, मे बी यू बोथ आर गर्ल्स और यू बोथ आर बॉयज़, उस तरह से दिखता है कि आप दोनों को एक ही रूम शेयर करना पड़ेगा, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी समवन, यू नो, कैरिंग समथिंग अप। तो हो सकता है ये जो है पर्सन, इसके हाथ में इधर कोई ऐसा ट्रॉफी या मेडल या सर्टिफिकेट या समथिंग इज़ देयर विच इज़ वन काइंड ऑफ अचीवमेंट, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो बार बार एक ही चीज़ मुझे आपको रिपीट वही करना है कि यू नो आई कैन सी सम काइंड ऑफ टोस्ट, आई सी सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, जिस तरह से यू नो एनी सेरेमनी जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है खुशी का माहौल है, और किसी जो अपने दुख भी लेके आते होंगे ना, तो वो भी भूल जाते होंगे, इतना शोर शराबा के बीच में भूल जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे लोगों के लिए एक हीलिंग सेशन बन जाएगा, ये कोई इवेंट हो सकता है। यहाँ पे भी मुझे ये भी दिख रहा है, लाइक यू नो यू विल, लाइक जैसे बोला जाता है ना कंपटीशन में, गेट सेट एंड गो, ओके, यू विल जस्ट प्रिपेयर फॉर द फाइनल लेवल, उस तरह से दिखता है। यू नो बाकी एकदम फाइनल अपीयरेंस या फाइनल चीज़ में पहुंचने से पहले जो फाइनल टचअप होता है वो आप प्रिपेयर करना शुरू कर चुके होंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिखता है, लाइक यू नो, कुछ लोग अपना लगेजेस पैक करके फिर आपने जो है नेटिव प्लेस पे वापस आ रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका जो भी एक्सपीरियंस होना था वो बाहर जाके हो चुका है। अभी आप घर के आसपास में ही कुछ सेटअप करना चाहते हैं या शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ योगा पोस्चर दिख रहा है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे आफ्टर यू नो एनी टाइप ऑफ लाइक गेम स्पोर्ट्स, ये खेलने के बाद या सही में योगा करने के बाद, हो सकता है इस रीडिंग को देख रहे हो कुछ वर्कआउट करने के बाद, एरोबिक्स करने के बाद, उस तरह से दिखता है। आई कैन सी लॉट ऑफ लिजर्ड्स, बहुत सारे लिजर्ड्स दिखते हैं यहाँ पे। तो अभी आम भी दिखता है यहाँ पे, लिजर्ड्स मुझे दिख रहा है। और लिजर्ड्स क्या होता है, एक तरह का रेप्टाइल है, लेकिन वो हार्मलेस है, वो हमारे जो है ना दीवार पे ही चिपका हुआ रहता है और बहुत सारे कीड़े मकोड़े खा लेते हैं। सो यहाँ पे लिजर्ड का एक क्वालिटी ये है कि वो दीवार से वो चिपका हुआ रहता है। सो अटैचमेंट मेक्स इट फ्लेक्सिबल, वो गिरता नहीं है। सो मुझे आपको बताना है, लिजर्ड का स्पिरिट आपको यही एक मैसेज दे रहे हैं आने वाले समय में। आप चाहे जितनी भी डिफ़िकल्ट पोजीशंस में रहो, ठीक है, लेकिन आपका जो वो एडेप्टेबिलिटी है, आपका जो एडजस्टमेंट है, आपका जो ग्राउंड लेवल इतना स्ट्रांग रहेगा, आपका जो बेसिक इतना स्ट्रांग है, कोई आपको हिला नहीं पाएगा, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी मालूम चलेगा। ओके, लेट मी सी। ऑलराइट, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, एंड क्या वो प्राप्ति कर सकते हैं। व्हाट आर गार्जियन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। जैसे मैंने आपको बताया उस दौरान मैं सिर्फ और सिर्फ इमोशंस की बात ही कह रही थी कि आप अपने जो है रियल इमोशन से ही कनेक्ट होंगे। इतना दिन से मे बी यू हैड टेकन डिसीजन लाइक यू नो बाई, हो सकता है कि यू नो यू हैड बिन इरिटेटेड, लाइक
यू हैड बीन अनॉयड, बहुत गुस्सा आया और उस दौरान आपने डिसीजन लिया, बहुत इरिटेशन हुआ और उस दौरान आपने डिसीजन लिया। ना आगे जाके आप जो भी फैसला लेने वाले होंगे काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के और पहचान के भी। हाई प्रीस्टेस हार्नेस मिस्टिक पावर, आपको आने वाले समय में दुष्ट लोग, कोई अनहेल्दी जो है अटैचमेंट से अपने आप को फ्री करने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। इतना दिन से आप नहीं कर पा रहे थे। द ब्लैक एनर्जी एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग एंड द वाइट एनर्जी रिलीजेस। तो इसी तरह से चाहे आपके आसपास के लोग कितना भी ठीक है जो है मुखौटा पहने हुए हो, भले आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो, क्योंकि आप सोच रहे हो ये तो मेरे अच्छे के लिए ही है, लेकिन चाहे कुछ भी हो तो वो नेगेटिव एनर्जीज ना किसी भी तरह आप रिफ्लेक्ट कर देंगे। स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। यहाँ पे भले ही बोला जा रहा है कि ट्रस्ट इन द अननोन, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जिनको आप पहचानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, स्ट्रेंजर्स है, उनके ऊपर आप ट्रस्ट करें, कतई नहीं करें। यहाँ पे अननोन मतलब ऐसा शक्ति, मतलब जो परवरदिगार है, जिनको शायद हम उतना नहीं जानते हैं, क्योंकि भगवान को जानना ना बहुत बहुत बड़ा बात होता है। वो भगवान के साथ मिलन होना मतलब हमारा मोक्ष हो जाएगा फिर। तो इसका मतलब ये है कि उस परवरदिगार पर, उस भगवान के ऊपर आप भरोसा रखें, ना कि वो स्ट्रेंजर के ऊपर भरोसा करने के लिए बोला जा रहा है। आ मैसेज कैन बी वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी, लाइक इट इज़ नॉट लाइक दैट। द ट्रस्ट इन द अननोन मतलब किसी अनजान लोगों के ऊपर विश्वास करो तो हो गया। फिर डायरेक्शन गार्डन, देखो चूज योर पाथ। जब आप भरोसा करेंगे उस परवरदिगार के ऊपर और अपना प्लान्स और अपना जो है एनर्जी यूज़ करने वाले हो, तो यहाँ पे आपके अंदर सारी शक्तियाँ हैं। हम पहले हमारे जैसे बोला जाता है ना 80 करोड़ योनीज हम लोग गुजर के इस इंसान के रूप में आते हैं, तो हमारे अंदर सारे गाय भैंस सांप सबकी एनर्जीज़ हैं, सोल सबका एनर्जीज़ है। और फिर हम जो है इंसान बनते हैं, तभी भी इंसान के अंदर इंसानियत नहीं आता। इतना करोड़ ठीक है बर्थ के बाद भी ऐसा करने से एनीवे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपना किस्मत जो है ना, you can change by your own free will, because you have that talent, you have that power, you have that strength, you have that humble energy। यहाँ पे humbleness भी, यहाँ पे fierce energy भी, ठीक है, यहाँ पे आपकी freedom भी। So you are going to be using your energy in the best direction। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it. And if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.